नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, सेशन के साथ जुड़ें। फिर शुरू करते हैं सेशन को। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, लाइक करके आएँ बेटा। सभी बच्चे शेयर करें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। एक एक चीज़ बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको करवाई जा रही है, ठीक है। आज का जो सेशन होने वाला है, जो चैप्टर होने वाला है बेटा, वो घातांक और करनी को लेकर होने वाला है। घातांक और करनी, जो पावर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे करते करते एक एक चीज़ को हम सिखाएंगे आपको, कैसे कैसे इनको करना है। परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट्स बनाने की तैयारी करें, ठीक है। सभी बच्चे नोट्स बनाए घातांक और करनी के, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ें आपके समझ में आती चली जाएंगी। सभी बच्चे कोशिश करें, आगे बढ़ते रहें। जल्दी से आ जाए, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है क्लास में सभी बच्चों का। जल्दी से आ जाए सभी बच्चे, क्लास को शुरू करेंगे फिर। घातांक और करनी, ठीक है। चलो, बिल्कुल एक एक चीज़ें हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। एक एक चीज़ें हम आपको करवाएंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होने वाली है, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, ठीक है। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन आया है, देखें। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है घातांक और करनी में, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो सभी बच्चों को लिख लेनी है, ए की पावर m गुना ए की पावर। अगर बेस बराबर है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। पावर क्या होती है बच्चे, जुड़ जाती है दोनों, ठीक है। ए की पावर n अपॉन ए की पावर m, ठीक है। डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ए की पावर m माइनस n क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है बच्चे, ठीक है। उसके बाद किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी चीज़ की पावर माइनस में है, पावर माइनस में, ठीक है, तो उसको उल्टा लिख दिया जाता है। उल्टा लिख दिया जाता है। सभी बच्चे शेयर करें बेटा क्लास को। सभी बच्चे क्लास को शेयर करें। जैसे कि 8:30 बजे डेली हम आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आते हैं। बिल्कुल एक एक चैप्टर को, एक एक चीज़ को आपको आसानी के साथ करवाया जा रहा है। सभी बच्चे, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है बच्चे, ठीक है। कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होने वाली है। आराम से चीज़ों को देखता जाए, क्वेश्चन को बनाता जाए। देखें सभी बच्चे कैसे करना है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखें ये कितना है, 243। ध्यान से सीखते चलना एक एक चीज को, ध्यान से बच्चे। कितनी पावर है, 1/5। इसको सॉल्व करना है, हमें सरल करना है। तो याद रखना, जो आपका बेस होता है, जो आपका क्या होता है, बेस होता है, उसके गुणनखंड करने हैं। वो हमेशा उसके गुणनखंड होंगे। जो पावर का हर होगा उसके हिसाब से हमेशा उसके गुणनखंड करने हैं। पावर के हर के हिसाब से गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं 243 कैसे कैसे गुणनखंड होगा। 3 का 3 अट्ठे 24, 1 3 से 27, 3 से कितना 9, 3 से कितना 3। अब इसके गुणनखंड कितने आ गए हैं, 5 बार। तो 3 3 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 5 बार। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 गुना में 1/5 लिख सकते हैं ना सभी बच्चे। इसी हिसाब से तोड़ना है कि पावर के हर में जो चीज लिखी हुई है
उसी हिसाब से उसको तोड़ देना है, ठीक है। गुना में चीजें कट जाती है, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया, 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल क्लियर। क्या इसका आंसर हो जाने वाला है, 3 आपका आंसर हो जाने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल C4 करेक्ट, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गई होगी बात कैसे कैसे बताया है। सभी बच्चे नोट भी कर रहे होंगे, सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। ऐसे चीजों को धीरे धीरे सॉल्व करना हम आपको सिखा रहे हैं, देखते जाएं, सभी बच्चे एक एक करके इस चीजों को सिखाएंगे ताकि पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। शेयर करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर किया करें, आप शेयर नहीं करते हो। देखें क्वेश्चन है 27 की पावर -2/3। अब हर कितना है इसका, 3 है। हर कितना है इसका, 3 है। तो 3 के हिसाब से तोड़ो इसको, तो 27 के टुकड़े करें आप सभी। 3 3 नाम 27, 3 से 3 बार। अब कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। तो मैं इसको 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, गुना में माइनस के 2/3 लिख सकता हूं, 3 से 3 कट गया। अब 3 की पावर -2, तो माइनस का मतलब बस इतना होता है पावर में कि जो आपका आंसर आता है उसको उल्टा करके लिख देते हैं। अब 3 की पावर 2 कितना होगा, 9। लेकिन 9 आंसर नहीं है, अगर ये माइनस नहीं होता तो 9 ही आंसर था। ये माइनस है तो इसका उल्टा लिख दो, 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखें सभी बच्चे, क्या मैं उनको बता रहा हूं, बस माइनस का मतलब इतना होता है कि उस चीज को क्या लिख देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। क्या करके, उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। आई होप सभी को समझ आ गई होगी बात, सभी ने उतार भी लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, एक एक चीजें हम आपको धीरे धीरे बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारी चीजें हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, सभी बच्चे उतारते चले जाएं, करते चले जाएं। पच्चीस की पावर 0.5, ठीक है। कैसे करोगे आप इसको, 25 की पावर 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 की पावर पॉइंट के बाद एक अक्षर, तो मैं इसको 5/10 लिख दूं, 1/2 हो गया। अब 25 को किस हिसाब से तोड़ना है, 2 के हिसाब से। तो आपको पता है 5 की पावर 2 होती है, और गुना में ये कितना, 1/2। 2 से 2 कट गया तो 5 की पावर 1 कितना बच गया है, 5 बच गया। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर आने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, चलो पॉइंट में भी चीजें बताई जाएंगी, माइनस में बताई जाएंगी, प्लस में बताई जाएंगी, बटे में बताई जाएंगी, सारी चीजें बताई जाएंगी। परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है, बस तरीके से काम करता रहे, चीजों को एक एक करके सीखता रहे, आगे बढ़ता रहे। सारी चीजें धीरे धीरे उनको सिखा दी जाएंगी, ठीक है। बस निरंतर क्लास जरूर देखनी है, निरंतर क्लास देखते रहोगे तो धीरे धीरे चीजों को सीख जाओगे, आगे बढ़ जाओ सॉरी, आगे बढ़ जाएंगे बच्चे, ठीक है। क्लियर सभी को। 0.00032 की पावर 0.6, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 32 बटे में 1 2 3 4 5, 4 और 5, क्लियर। और ये कितना है, 6/10, 2 तिया 2 पंजे 10। अब हमें किसके हिसाब से तोड़ना है, 5 के हिसाब से तोड़ना है। देखो ये तो 10 ही रहेगा, ये 2 रहेगा। मैं इसको 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर, जिसको नहीं पता वो ऐसे भी निकाल सकता है, इसके बटे में कितना है, 3 सॉरी 5 और गुना में ये कितना था, 5 था। तो 5 से कितना कट गया, 5 कट गया, ठीक है। अब 2 की पावर 3 कितना है, 1 मिनट, ये 5 नहीं है, यहाँ पर 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा यहाँ पर। क्लियर सभी बच्चों को, क्योंकि ये तो 10 का ही बनेगा ना। तो 5 से 5, तो 2 की पावर 3 8 होता है, 10 की पावर 3 1000 होता है। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर के बाद लगेगा, 3 अक्षर के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.008, 0.008 आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को। ध्यान से देखो, ध्यान से चीजों को एक एक करके अगर आप सीख रहे हो, एक एक करके, जल्दबाजी कोई नहीं है, बस मेन मकसद ये है कि आपको आना चाहिए। क्योंकि जब आ जाएगा तो धीरे धीरे कोशिश करते 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 आप इतने अच्छे से सीख जाओगे कि पेपर में सभी बच्चे क्वेश्चन को बनाकर आएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन अगर आप डायरेक्ट तुक्के मारने की कोशिश करोगे, डायरेक्ट चीज़ों के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तो पेपर में क्वेश्चन आपको घुमा देगा बच्चे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आपको घुमा दिया जाएगा। ठीक है, चलो एक एक करके सारी चीज़ों को करते रहे, मैं एक एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस हो चाहे प्लस हो, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, 1/64 की पावर -2/3। ठीक है, ये कितना लिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, -2/3 ये लिख रहा है, 1/64 की पावर। क्लियर? अब देखें यहाँ कितना लिख रहा है, ये 3 लिख रहा है, तो कितने की पावर 3 करें कि 64 हो जाए बच्चे? कितने की पावर 3 करें हम, तो आपको पता है 4 की पावर 3 क्या होता है, 64 होता है। तो मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ, 3 -2/3 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, 3 से 3 कट गया। अब देखो 1/4 का स्क्वायर 1 का 1 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ये माइनस है, तो माइनस का काम क्या होता है, चीज़ों को उल्टा कर देना। तो 1/16 का उल्टा क्या होगा, 16 होगा। तो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो कितना होगा, 16 आपका आंसर हो जाने वाला है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन को बताया है, कैसे कैसे आप क्वेश्चन को निपटाओगे, सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि माइनस प्लस वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादातर इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज में आ जाएं और चीज़ों को उल्टा सीधा बना दें। ठीक है बच्चे, बस माइनस का मतलब ये है कि उसको उल्टा करके आंसर देना है बस। कभी कोई बच्चे माइनस में आकर देखकर उसको परेशान हो जाए, चीज़ें उसके समझ में ना आए। ठीक है, तो बार बार बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देख लेना। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा डबल टाइप में हम ले जाते हैं। पहले हमने सिंगल सिंगल चीज़ें सॉल्व करनी सीखी, अब डबल टाइप में हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। देखो ये अलग सॉल्व करना है, ये अलग। तो यहाँ पर है 27 की पावर 2/3 गुना 64 की पावर 2/3। किसके हिसाब से तोड़ना है, 3 के हिसाब से। तो हमें पता है 27 3 की पावर 3 होता है, गुना में 2/3, गुना में हमें पता है 4 की पावर क्या होता है, 3, 64। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 नंबर कितना होगा, 144, जो कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, D4 दिलवाले। D4 दिलवाले आपका क्या हो जाने वाला है, फाइनल आंसर आपका आ जाने वाला है। चीज़ों को एक एक तरीके से ध्यान से सीखते चलें, पावर कुछ भी दे दे, पावर से घबराना नहीं है बच्चे। ठीक है, जब आप सीख जाओगे अच्छे से तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए उसको सभी को बच्चे बना कर आएंगे। ठीक है, आराम से इंटरेस्ट के साथ सभी बच्चे पढ़ा करें। ठीक है, सारी चीज़ें एक एक करके हम बता रहे हैं उनको। किसी बच्चे को कोई दिक्कत रह जाती है तो आपके पास चैनल है, वीडियो है, दोबारा से देख लिया करें, क्योंकि मेन मकसद एक ही है कि पेपर में क्वेश्चन आपसे नहीं रहना चाहिए, पेपर का क्वेश्चन आपसे होना ही चाहिए। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सभी बच्चे। देखें सभी बच्चे क्या इसका आंसर होने वाला है, 9 की पावर x+1। किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, 9 की पावर x+1 बराबर है 27 है। आपसे पूछा गया है 4 की पावर x+1 का मान, तो सबसे पहले हमें इसमें से क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, देखो बेस हमें बराबर करने हैं, याद रखना जब भी चीज़ अलग हो तो हमेशा याद रखना कि बेस बराबर करने हैं। क्या करने हैं, बेस बराबर करने हैं, क्योंकि बेस बराबर करने के बाद पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो बेस बराबर करेंगे, देखो 3 की पावर में 2 लिख दूं और x+1, क्योंकि 3 की पावर 2 9 होता, अब मैं इसको भी लिख दूं 3 की पावर 3। अब ये और ये दोनों बेस बराबर हो गए तो चीज़ें प्लस हो जाएंगी। अब 2 की गुना करो अंदर, 2x प्लस में 2 बराबर है कितना, ये 3। क्लियर सभी को, देखें 2x ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा बच्चे, 1/2 आ जाएगा। क्लियर यहाँ से। अब x का मान यहाँ रखना है 4, 1/2 प्लस में 1, तो 4 की पावर कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब 2 को खोलते हैं हम, 2 की पावर 2 होता है 4 गुना में 3/2, इससे ये कट गया, 2 की पावर 3 कितना बच गया है 8। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले आपका आंसर हो जाने। चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज धीरे धीरे एक बार बनाते चलोगे फिर कभी गड़बड़ नहीं होगी। जल्दबाजी में करोगे, आधा अधूरा सीखोगे तो उसमें आपको गड़बड़ हो सकती है बच्चे। क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन दिया गया है। मेन मकसद यही है कि हमें बेस बराबर करना है। क्या करना है, बेस बराबर करना है, चाहे कैसे भी हो। अब देखो 36 की पावर तो 216 कुछ हो नहीं सकता, इसको हम 6 बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है 6। बेस में हमेशा सबसे छोटी जो संख्या होती है उसके बराबर उसको करके लेके आना है, ठीक है। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 6 की पावर 2 गुना में 3, ये 3 आ गया तो गुना में होता है ये, ठीक है, गुना में 6 की पावर में इसको कितना लिख सकता हूँ 3, क्योंकि 6 की पावर 3 कितना हो 216 बराबर है कितना 6 की पावर x। बेस बराबर हो गया ये कितना है 6 प्लस में ये कितना हो गया 3 बराबर ये कितना हो गया x। तो x बराबर कितना आ गया 6 और 3 9। प्यारे बच्चों 6 और 3 कितना आ गया है 9 आ गया। क्लियर सभी को। बेस बराबर करना सीख जाओगे कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आएगी। पावर वाले क्वेश्चन चाहे कैसे भी दिए जाएं उनका कोई ना कोई लॉजिक होता है जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी बच्चे को घबराना नहीं है, सारी चीज एक एक करके आपके आगे आ जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चे। चलो ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपके सामने एक और रख दिया है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर दे पाता है। बताएं सभी बच्चे, कोशिश करें एक बार करने की, देखते हैं कौन कौन बच्चे का आंसर आ पाता है। 11 की पावर x गुना 11 की पावर 5.5 बराबर है 11 की पावर 13। सभी के बेस बराबर हैं, शक्तियां जुड़ जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी। करके बताएं जल्दी से सभी बच्चे क्या इसका आंसर होने वाला है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे क्या इसका आंसर होगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही से आंसर कर पाता। अभी बताया बिल्कुल ऐसी चीज है। बहुत बढ़िया। देखो ये सभी बेस बराबर हैं तो हम क्या करेंगे x प्लस में 5.5 बराबर है ये कितना है 13, सीधा निकाल दो यहाँ से, क्या दिक्कत है 13 माइनस 5.5, तो x बराबर ये कितना आ गया है 7.5। तो x का मान कितना आ गया, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। C4 करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को। बिल्कुल एक एक चीज बेसिक से आपको बताई जा रही है ताकि कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आए। बच्चे ध्यान से देखते चलना। देखें 32 की पावर 3 भाग में 16 की पावर 3, 16 की पावर 2 सॉरी। सबसे मेन बात यह है कि जब भाग वाला है तो हमने आपको क्या बताया था, a की पावर m बटे a की पावर n, तो ये क्या होता है ऊपर जाके माइनस का हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, बेस बराबर करना है, बेस बराबर करना है। सभी बच्चों के माइंड में ये बात एकदम से क्लियर होनी चाहिए, बेस क्या करना है, बराबर करना है बच्चे, ठीक है। चलो हम इसको 4 में भी नहीं टूट सकता, 2 में, सबसे छोटा क्या 2, 2 की पावर में तोड़ते, 2 की पावर 5 गुना में 3 बटे में 2 की पावर 4 गुना में 2, बेस बराबर हो गया। देखो 2 2, 2 की पावर 15 बटे में 2 की पावर 8, ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2 की पावर 15 माइनस के 8, तो बच्चे कितना हो गया 2 की पावर 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7। क्या आपका आंसर हो जाने वाला है 2 की पावर 7 आपका आंसर हो जाने। सभी बच्चे ध्यान से देख लें एक बार कैसे क्वेश्चन को बताया है, कैसे क्वेश्चन को किया है, सभी बच्चे देख लें एक बार, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आई होप सभी को समझ आ गई होगी बात, कैसे बेस बराबर किया है, कैसे कर रहे हैं हम क्वेश्चनों को, ठीक है। सभी बच्चे नोट्स जरूर बनाते रहे, इसीलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं बच्चे
कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। सभी बच्चे ध्यान से देखें चीजों को एक एक करके, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से एक एक करके चीजों को देखें कैसे बताया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, देखें ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया। जल्दी से देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर दे पाता है। देखते हैं अभी। बताएं जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे शेयर किया करें बेटा क्लास को। शेयर नहीं करते हो आप, ध्यान से तैयारी कर लें सभी बच्चे, शेयर किया करें जरूर। 6 की पावर x प्लस 4 बराबर 6 की पावर 7। देखो बेस तो बराबर ही है, तो x प्लस में 4 बराबर 7, तो x बराबर ये इधर की तरफ जाएगा तो 7 माइनस के 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, डी। ऑप्शन क्या आ गया है आपका, डी। D4 दिलवाले आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, चलो अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। जल्दी से बताएं सभी बच्चे। जल्दी से बताएं सभी बच्चे कैसे करना है। देखें सभी बच्चे ध्यान से देखें, अब की बार ऊपर नीचे अलग अलग आपको दिया गया है। देखें 25/36, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 5/6 की पावर 3/2 लिख सकता हूं ना। चलो गुना में ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं 9/8 की पावर कितना लिख सकता हूं मैं इसको, 2/3। ठीक है, गुना इसको मैं कितना लिख सकता हूं, 5/4 5/4 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि 256 को 4 की पावर 4 बोला जाता है और 5 की पावर 4 बोला जाता है 625 को। और गुना में कितना हो गया, माइनस के 3/4। और ये कितना हो गया है, 9/3 आ गया है। क्लियर सभी को। और ये कितना आ गया है यहाँ पर, देखना 2 आ गया है। ठीक है, अब काट दें इनको, जो कटता है इसको काट दें, यहाँ से इसको काट दें, यहाँ से इसको काट दें। ये कितना बचा है आपका, 5/4 की पावर -3। सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें, कोई भी चीज मिस ना हो एक भी। ठीक है, कैसे कैसे हमने काटा इनको, गुना 9/8 की पावर 2। ठीक है, गुना 5/6 की पावर 3। ठीक है, अब पावर तो सेम हो नहीं सकती इनकी, नहीं हो सकती ना, कोई बात नहीं, इनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। 5 की पावर 3 होता है 125/216, गुना में 81/64, गुना में इसको देखो उल्टा लिख देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस की पावर है। 64 कितना हो गया, 125। ठीक है, 125 से 125 कट गया है, 64 से 64 कट गया है। देखते हैं, 3 से काटते हैं, 3 17 21 और 3 दूनी 6, 3 से इसको काटते हैं 27 बार, 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72। तो क्या आ गया है सॉल्व करने के बाद, 3/8 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाने वाला है। कितना आ जाएगा, 3/8 आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को, ध्यान से देख लें कैसे कैसे किया है। जब बेस कभी बराबर ना हो तो उनका सॉल्यूशन आप पावर के हिसाब से करते जाएं, लास्ट में वो कटने के बाद जो आएगा वो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चे। तो हमने ऐसे ही ऐसे किया है, 5/6 को लिखा है, 9/8 को लिखा है, 5/4 को लिखा है। बस माइनस का ये बात ध्यान रखना, कभी उसको आप ना बदले, माइनस में जो वैल्यू आएगी उसको उल्टा करके लिख देना है, वो माइनस वहां से खत्म हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो चलते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा ही और दिखाते हैं आपको, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको ऐसा ही।
देखते हैं, सभी बच्चे प्रयास करेंगे करने का बच्चे। देखें 8 किसकी 512 किसकी पावर 3 होती है? 8 की। 8 बटे में 5 की पावर 3 गुना में 3। क्लियर? क्योंकि ये 3 बार तोड़ दिया और 3 ऊपर पावर थी, गुना में। ये भी कितना हो गया है? 8 की पावर 5 बटे में 3 गुना में के बराबर ये कितना है? 8 बटे 5 की पावर 15। के का मान आपसे पूछा गया। बस ये जानबूझकर आपको बड़ी बड़ी संख्याएं देंगे, घबराना नहीं है। बस आपको स्क्वायर और क्यूब थोड़े याद होने चाहिए। ठीक है बच्चे? किस में किसको तोड़ सकते हैं? तो देखें 8 बटे में 5 की पावर कितनी आ गई? 9। 8 बटे में 5 की पावर कितनी आ गई? 3 के बराबर 8 बटे में 5 की पावर कितनी आ गई? 15। क्लियर? तो देखो बेस बराबर है सभी का, तो शक्तियां जुड़ जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 9 प्लस के 3 के बराबर 15। तो 3 के बराबर ये इधर माइनस का जाएगा, तो 9 और 6 15। तो के बराबर है कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार। तो के का मान कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाने वाला। ध्यान से देख लें क्वेश्चन को, कैसे कैसे बता रहा हूं मैं, कैसे कैसे करवा रहा हूं। सभी बच्चे लाइक करें बेटा क्लास को, सभी बच्चे शेयर करें, सभी बच्चे शेयर करें क्लास को। बिना शेयर किए कोई बच्चा ना रहे। लाइक करें, लाइक भी नहीं करते हो तुम क्लास को, ऐसे ही भूल जाते हो। ठीक है बच्चे? सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाओगे कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो कुछ चीज़ों को एक समय के बाद आप लोग भूल जाएंगे। नोट्स बनाओगे तो जहां भी गड़बड़ लगेगी वहां पर अपनी चीज़ों में से आप देख सकते हैं उन चीज़ों को। ठीक है? एक अच्छा तरीका होता है बेटा ये तैयारी का, कि आप नोट्स बना रहे हैं, सारी चीज़ों को एक एक करके लिखते जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें सभी बच्चे क्या इसका आंसर होने वाला है, देखते हैं। 4 की पावर 5 माइनस 5, 4 की पावर माइनस 5, सॉरी ये क्या है? भाग है आपका। डिवाइड 4 की पावर 7 गुना में 4 की पावर माइनस के 6। 4 की पावर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 6 हो जाएगा। क्लियर? सभी बच्चों को ध्यान से देखेंगे अब कैसे करना है। भाग में मैंने आपको क्या बताया है? ए की पावर n भाग में ए की पावर n। बेस बराबर है तो ए की पावर m माइनस n। सभी इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है? उसी में लगाओ। देखें ध्यान से, ये 4 की पावर माइनस का 5 है, और जब ये क्या करेंगे इसमें प्लस होगा। ठीक है? तो ये आ जाएगा 4 की पावर माइनस 5 प्लस के 7 गुना में 4 की पावर माइनस के 6। तो आप क्या करेंगे? 4 की पावर, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये भी आपका माइनस आएगा बिल्कुल। ठीक है? 4 की पावर सभी में 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस के 18। तो आपका जो आंसर हो जाने वाला वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, 4 की पावर माइनस 18। क्यों? क्योंकि एक इसमें फॉर्मूले का माइनस होता है और एक उसमें ऊपर पहले ही लिखा हुआ है। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन किसका होता है? माइनस का होता है। क्लियर? सभी बच्चों को ध्यान से देख लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। सारी चीजें पावर में एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आराम से सारी चीजों को, ताकि सीख जाएं आप सभी लोग, परेशान ना हो कोई भी पेपर में। कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सारी चीजें एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है बच्चे? देखें 3 की पावर 5, देखो बेस कभी बराबर नहीं हो सकता इसका। इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? इसको हम सॉल्यूशन करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। 3 की पावर 5, तो 1 बटे में 3 की पावर मैं इसको 5 लिख दूं, 1 बटे में मैं इसको 4 की पावर 5 लिख दूं, 1 बटे में मैं 5 की पावर 5 लिख दूं, क्योंकि वो माइनस में था, मैंने तीनों को नीचे करके लिख दिया है। ठीक है? अब देखो बेस तो बराबर नहीं है लेकिन पावर सेम है, पावर सेम। ठीक है? तो गुना करके पावर को लगा दें, पावर को लगा दें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है बच्चे,
गुणा करके किसको लगा दे, पावर को। तो 3 चौक 12, 12 पंजे 60, तो 1/60। पावर सेम थी, कितनी थी, 5 थी। तो आंसर आ गया 1/60 की पावर कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है बच्चे। क्लियर सभी को? चलो, आई होप सभी को एक एक चीज करके क्लियर हो गई होगी। सभी बच्चे नोट्स बना रहे होंगे। अच्छा चैप्टर है बेटा, पावर वाली चीजों में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, तो सभी बच्चे एक एक करके सारी चीजों को ध्यान से सीखते चलें। चलो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है, तब उसको सॉल्व करना है बच्चे। देखें सभी बच्चे, किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे रूट लगा होगा, तो इस रूट को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए पावर में 1/2 लगा दो, लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। सभी बच्चे नोट कर लें इस बात को। इसको हटाने के लिए पावर में क्या लगा दिया जाता है, 1/2 लगा दिया जाता है। ध्यान से देखें हम, तो ये 5n गुना में पावर में 1/2 बराबर, जब यहाँ बेस 5 है तो यहाँ भी 5 बनाना पड़ेगा हमें। तो 5 की पावर कितना लिख दूं मैं, 4 लिख देता हूँ, ठीक है। बेस बराबर है, तो यहाँ आ गया 5 की पावर n/2 बराबर है 5 की पावर 4, तो प्लस हो जाएंगे n/2, ये बराबर है तो बराबर में लिख दो 4, तो आर पार गुना कर दो, n बराबर है 4 दूनी 8। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है, 8 आपका आंसर हो जाने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार पेपर में देखने को मिला है ऐसा क्वेश्चन। तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को बना लें एक बार, कैसे बताया मैंने, ठीक है। चलो, इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी पिछला वाला क्वेश्चन आपने किया है, ठीक है। देखता हूं कौन कौन बच्चा सही से आंसर दे पाता है इसका, कौन कौन बच्चा इसको सही से बना पाता है। रूट का मतलब है पावर में 1/2 लगा दो, वो रूट वहां से हट जाएगा। सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके समझा दी हैं, बता दी हैं बच्चे, ठीक है। बताएं जल्दी से क्या इसका आंसर होने वाला है। वेरी गुड, ध्यान से देखें, एक एक पैटर्न को फॉलो करें पहले आप। 3 की पावर n बराबर कितना दे रखा है, 729, तो 3 की पावर n गुना में 1/2 बराबर। अब ये 3 है तो इसको 3 की पावर के हिसाब से आपको तोड़ना है। किसके हिसाब से, 3 के हिसाब से तोड़ना है। किसी बच्चे को नहीं पता चलता है और जिसके हिसाब से तोड़ना है उसी से गुणनखंड करो बच्चे उसका। 243, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाए। बेस बराबर है, लिख दो n/2 बराबर है 6, तो आर पार गुना कर दो, तो n का मान कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो n का मान कितना हो जाने वाला है, 12 हो जाए। जो भी बच्चे 12 आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाने वाला। क्लियर सभी बच्चों को? तो सारे क्वेश्चन एक एक करके हमने आपको करवा दिए हैं। जैसा भी क्वेश्चन आज की क्लास में था, धीरे धीरे करके बिल्कुल बेसिक से आगे तक हमने एक एक चीज़ें आपको बताई हैं, आगे बढ़ाई हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से एक एक चीज़ों को देखते जाएं, बार बार चीज़ों को चला कर देखें। किसी को, कोई बच्चे को समझ नहीं आई है बात, तो उसी को भी ध्यान से देखें, ठीक है बच्चे, परेशान ना हो कोई भी बच्चा। तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, आज के सेशन में इतना ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले वाले क्वेश्चनों को, घातांक और करनी को लेकर, ठीक है बच्चे। तो सभी बच्चे एक एक करके सारी चीज़ों को ध्यान से उतार लें, समझ लें, नोट्स बनाते रहें। सारे बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, सारी चीज़ों को एक एक बार कवर करते रहें सभी बच्चे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, सेशन को यहीं विराम देंगे, ठीक है बच्चे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।